हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं और आज भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। आज मैंने कवर किया है ऑर्थोडोंटिक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। तो काइंडली इस वीडियो में बने रही हैं क्योंकि मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा, इनका क्राइटेरिया क्या है, कब एलिजिबल होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मैं लाता रहूंगा। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्राइटेरिया आपको कंफर्म करूंगा। क्राइटेरिया जो सबसे पहले है वो ये है कि आपके पास मिनिमम जो है ना, आपके पास एमडी या एफसीपीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी ऑर्थोडोंटिक्स की स्पेशलिस्ट की डिग्री है और स्पेशलिस्ट डिग्री के बाद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस है, आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर योर डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दौरान आपकी डिग्री कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग में कंसीडर किया जाता है। जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होती है हमेशा जब आपका एफसीपीएस कंप्लीट होता है या आपकी एमडी डिग्री कंप्लीट होती है, उसके बाद आपका क्या होता है, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। तो मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अगर वो आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी डॉक्यूमेंट में जिस तरह हम बता देते हैं नॉर्मली, वो आपका मैट्रिक और एफएससी, अगर आपने 10th और 12th का जो है ना मार्कशीट है, वो साथ में जो आपने जनरल डेंटिस्ट्री में आपने किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, वो आपके पास होना चाहिए। उसकी जो डिग्री है वो मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। सेकेंडली जो आपका होम कंट्री का लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस का और ऑलरेडी स्पेशलिस्ट डिग्री का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और एक तस्वीर होनी चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और हम भी आपको कंप्लीट प्रोसेस करके देते हैं। अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डेट ऑफ वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, अप्रूवल, एग्जाम बुकिंग, ये सारा प्रोसेस आपको अच्छे से करके देते हैं। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप जो एग्जाम होता है वो अपने होम कंट्री में दे सकते हैं, क्योंकि इनका प्रोमेट्रिक एग्जाम होता है हर कंट्री में। नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब में जो है ना आपको प्रोमेट्रिक सेंटर आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपका, जिस तरह पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर है, 3 सेंटर हैं, तो इस तरह इंडिया में भी टोटल 9 प्रोमेट्रिक सेंटर है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका एग्जाम हम बुक करके दे देते हैं। वहाँ पे अपने होम कंट्री में रह के आपका सारा प्रोसेस होता है और जब आप एग्जाम पास करते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, डीएच एलिजिबिलिटी लेटर या एमओएच इवोल्यूशन, या आपको हाथ का जो लाइसेंस है। ये जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ ये तीनों एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं तो सऊदीया के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है आपके लिए, और उसमें गुड स्टैंडिंग सिर्फ आपको नहीं चाहिए होता है। और अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तभी आप वहाँ जा सकते हैं, आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने टोटल क्राइटेरिया बताया है। और नॉर्मली अगर आप आ जाए जॉब के हवाले से तो यहाँ पे एक ह्यूज नंबर पे एक यहाँ पे जो डेंटिस्ट्री का है बहुत ज़्यादा क्लिनिक है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो मोर देन 500 क्लिनिक है यहाँ पे, जिनमें हमेशा आए रोज यहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत होती रहती है। तो एक अच्छा पैकेज भी यहाँ पे देते हैं। मिनिमम आपकी जो सैलरी होती है वो 25,000 दरम से लेके आपकी 35,000 दरम के बीच में आपकी सैलरी होती है। और सम टाइम क्या होता है कि आप 18 या 20,000 दरम सैलरी लग जाती है, साथ में आपका शेयर भी होता है। तो डिपेंड करता है क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे। कुछ छोटे क्लिनिक होते हैं, कुछ बड़े क्लिनिक होते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप ज्वाइनिंग देते हो और कहाँ पे आपकी जॉब होती है। और साथ में जो है ना ये आपका है, साथ में इंश्योरेंस मिलता है, कंपनी की तरफ से आपको वीज़ा मिलता है। और साथ में 1 साल में आप 11 महीने आपने काम करना है और साथ में मतलब 12वें महीने में आप 1 महीने के लिए आप जा सकते हो होम कंट्री, जिसमें टिकट सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका अच्छे से सारा प्रोसेस करके देते हैं। आपके होम कंट्री में आपको क्या करते हैं, लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस लेने के बाद आपको यहाँ पे मूव करना चाहिए। कुछ डॉक्टर होते हैं जो ऐसे पहले ही मूव कर लेते हैं, जिनको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और यहाँ पे आने में काफ़ी मुश्किल आती है। क्योंकि यहाँ पे जब आप दुबई में आ जाते हो तब आप सोचते हो कि मैंने यहाँ डीएच का लाइसेंस करना है और आपके पास टाइम कम होता है। टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि इन जो डीएच का जो प्रोसेस है टोटल हम कैंडिडेट को 35 to 40 डेज का टाइम देते हैं, जिसमें ये सारा प्रोसेस करते हैं। अगर आप विजिट वीज़े पे यहाँ दुबई आ जाते हो फिर अपना प्रोसेस शुरू करते हो तो 2 महीने का विजिट वीज़ा होता है, जो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है और आपको यहाँ पे हेडेक शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। जबकि अगर आप होम कंट्री में होते हो वहाँ पे एक तो आप अपनी खुद की जॉब भी कर रहे हो, साथ में आपका लाइसेंस का प्रोसेस भी चलता है, जो कि बहुत स्मूथली होता है। आपको
दो बेनिफिट मिल रहे होते हैं कि आपका लाइसेंस का प्रोसेस, सेकेंडली आप अपने होम कंट्री में खुद की अपनी जो जॉब कर रहे हो तो आपको पैसा भी आ रहा होता है जो फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके फिर आपने जॉब हंटिंग करनी होती है और हमारे पास भी वैकेंसीज आती रहती हैं, हम भी आपकी जॉब हायरिंग करवा सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर आपका लाइसेंस का प्रोसेस करना है तब भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, लाइसेंस जब लेके, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइसेंस लेके यहाँ पे आप अकेले आ जाए, फर्स्ट स्टेप में आप अकेले आ जाए। यहाँ पे जॉब हंट करने के बाद जब आपको जॉब मिल जाए, आप थोड़े से स्टेबल हो जाओ, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद अगले महीने में आप अपने फैमिली को लेके आ सकते हैं, बच्चों को और साथ में अपनी वाइफ को लेके आ सकते हो। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली मूव होना चाहता है तो थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप मूव कर सकते हो, देयर इज नो इशू। तो आप अगर आप अपना प्रोसेस करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या अपने इंक्वायरी के बारे में और पूछना चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मैंने आपकी सारी यहाँ पे कवरेज कर दी है, क्राइटेरिया बता दिया, यहाँ पे स्कोप बता दिया, जॉब के हवाले से भी बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक यहाँ पे लाइक और कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।